कभी सोचा है कि एक एक्टर का डायरेक्टर बनने का सपना उसे सलाखों के पीछे कैसे पहुंचा सकता है? चलिए, आज समझते हैं एक ऐसी कहानी को जो दिखाती है कि कैसे एक फिल्म का फ्लॉप होना एक बहुत बड़े कानूनी जाल की वजह बन सकता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक फिल्म की नाकामी एक कानूनी तूफान में कैसे बदल जाती है। आइए इस पूरी बात को अभिनेता राजपाल यादव के केस से समझते हैं। तो देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इस कहानी की शुरुआत भी एक बहुत बड़े सपने से होती है। बात है साल 2010 की। जाने माने एक्टर राजपाल यादव ने एक बड़ा फैसला लिया। फैसला था कैमरे के पीछे जाने का। मतलब उन्होंने अपनी पहली फिल्म अता पता लापता को डायरेक्ट करने का जिम्मा उठाया। ये उनके करियर का एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि एक साहसी कदम था। लेकिन जाहिर है, इतने बड़े सपने को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ती ही है। तो सवाल ये है कि इस फिल्म के लिए पैसा आया कहां से। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जो शुरुआती रकम जुटाई गई वो थी 5 करोड़ रुपए। और ये 5 करोड़ रुपए आए थे एक लोन के जरिए। मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने फिल्म की प्रोडक्शन के लिए ये कर्ज दिया था और इसी पैसे पर पूरी फिल्म का भविष्य टिका हुआ था। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था जब तक कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज नहीं हुई। और बस यहीं से कहानी में एक बिल्कुल अलग मोड़ ले लिया। तो हुआ ये कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। इसने उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं की और यहीं से शुरू हुआ मुश्किलों का वो सिलसिला जिसका शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था। अब देखिए, हिसाब तो सीधा सा है। जब फिल्म ने पैसा ही नहीं कमाया तो जो कर्ज लिया था वो वापस कैसे होता। तो बस लोन चुकाने में दिक्कतें आने लगी। और फिर क्या था? जो सिर्फ एक पैसों की दिक्कत थी, वो देखते ही देखते एक बहुत बड़े और पेचीदा कानूनी संकट में बदल गई। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जो शुरुआती 5 करोड़ का कर्ज था वो देरी, ब्याज और जुर्माने की वजह से बढ़ते बढ़ते लगभग 9 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सोचिए, कर्ज की रकम करीब करीब दोगुनी हो चुकी थी। तो ये सब एक के बाद एक हुआ। सबसे पहले तो फिल्म फ्लॉप हुई, फिर लोन की पेमेंट में डिफॉल्ट हुआ। इसके बाद जो चेक पेमेंट के लिए दिए गए थे वो भी बाउंस हो गए और आखिर में कंपनी ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। और ये कानूनी लड़ाई कितनी गंभीर थी इसका अंदाजा सिर्फ इस एक नंबर से लगता है, 7। जी हाँ, कर्ज देने वाली कंपनी ने 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 7 अलग अलग केस फाइल कर दिए। मतलब जो एक सिंपल फाइनेंशियल विवाद था वो अब एक मल्टी लेयर कानूनी लड़ाई बन चुका था। तो राजपाल यादव की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। कला की दुनिया में कोई अपने जुनून और पैसों की हकीकत के बीच वो संतुलन कैसे बनाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी कई कलाकार ढूंढ रहे हैं।